जय माता दी। आज मेरे पास ये टब खाली हो गया है जो कि मेरे पुराने प्लांट लगे थे इसमें, और आप देखिए कि मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है, पूरी धूप दिखा ली है। और ये करीब हमारा 8 इंच गहरा हमारा ये पॉट है और काफ़ी चौड़ा पॉट है, और हम इसमें अदरक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप अदरक ग्रो करें तो आप क्या करें कि इसकी जो तली है इसमें आप होल कर कर रखें। देखिए मैंने इसमें होल कर कर रखे हैं, जिस वजह से कि हमारे जो हम भी प्लांट इसमें ग्रो करेंगे उसमें कोई फंगस ना आए, उसके लिए होल करना ज़रूरी रहता है। हमेशा आप अदरक इस तरह से चौड़े पॉट में ही ग्रो करें। कुछ सावधानियां रखें क्योंकि अदरक में फंगस जो होती है वो जल्दी आ जाती है। तो अगर आपको अपने जो अदरक है उसको फंगस से बचाना है तो आप इसी तरीके का टब का चयन करें। और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसी कंपोस्टिंग, कैसी मिट्टी, कैसी खाद मिलाएंगे और किस तरह से मिलाएंगे जिस वजह से हमारे प्लांट पर असर अच्छा आए और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज देखिए कि जैसे ही मार्केट से अदरक आई तो मैंने देखा कि उसमें इस तरह से आँखें निकल आई हैं, और आँखें निकलने का मतलब है आप देखिए इस तरह से इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। इसमें जो नई रूट्स हैं आप देखिए कि इस तरह से इसमें जो आप दिख रहा होगा इसमें आपको छोटा सा इससे अब नई पत्तियां आएंगी, और हमारी जो अदरक है वो खुद ही हमें बता देती है कि अब हमारे ग्रो करने का टाइम आ गया है। अब हम इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि इसको छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी अदरक थी तो मैंने इसको तोड़ लिया था, और आप देखिए कि इन सभी में आँखें आ चुकी हैं। अब मैंने इनको अच्छे से पूरे दिन की अच्छी से छाया में रख दिया था और देखिए ये अच्छे से सूख गई हैं। अब इसमें कोई फंगस नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम ताज़ी अदरक तोड़कर तुरंत इसके पार्ट अलग अलग करेंगे और फिर हम इनको ग्रो करेंगे तो फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं होगी और इसमें फंगस आ जाएगी। आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा आँखें आपकी अदरक में हों उतनी ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आप जब आँखें निकल आएँ आपकी इस अदरक में तभी आप इसको ग्रो करें। अगर आँखें नहीं निकली हैं तो इस समय है आपको, आप क्या करें कि इस तरह से एक पॉलीथिन लें और अपनी अदरक को उसमें बांध दें एयर टाइट कर कर करीब 2 दिन के लिए, तो इसमें आँखें निकल आएंगी। और दूसरा तरीका है कि एक गीला कपड़ा कर लें और उसमें आप लपेट कर इसको 2 दिन के लिए रख दें तो भी इसमें आँखें निकल आएंगी। इन 2 तरीक़ों से आप आसानी से अदरक में इस तरह से आँखें निकाल सकते हैं। और आप अगर मार्केट में आपको इस तरह से अदरक मिल जाए फिर तो बात ही अलग है। चलिए हम आपको कंपोस्टिंग बताते हैं कि हम इसको कैसे ग्रो करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है अपनी किचन कंपोस्ट, और किचन कंपोस्ट में ही मैं अपने सारे प्लांट जैसे कि ग्रो करती हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारी किचन कंपोस्ट है, देखिए इस तरह से हमारी कंपोस्टिंग पूरी हो चुकी है, और जो मोटे मोटे इसके पार्ट्स रह गए हैं वो मैं इसकी तली में मिला दूंगी जिससे कि कुछ समय बाद वो भी कंपोस्ट हो जाएंगे। और वैसे कंपोस्ट हो चुके हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये कंपोस्टिंग इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस टब को करीब आधा भरने वाले हैं, और जो हमने गोबर की खाद इसमें रखी है वो अभी हमें नहीं मिलानी है, वो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से इसमें गोबर की खाद का यूज इसमें करना है। और आप देखिए कि मैंने इसको आधे से आधा भर लिया है। अब हमें इसको पूरा नहीं भरना है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम जब अदरक ग्रो करते हैं तो तुरंत ऐसे पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, बस नमी की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए हमने एक बीच में अपना एक जो टमाटर का प्लांट है मैं वो भी इसमें ग्रो करने वाली हूँ, जिस वजह से इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारा प्लांट लेता रहेगा टमाटर का, और इसमें कोई भी फंगस इसको नहीं आने देगा। और आप देखिए कि मैंने इसमें जब अपना टमाटर का प्लांट इसमें शिफ्ट कर दिया है तो अब हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। तो जो हमने मिट्टी बचाई थी जरा सी इसमें ऊपर रखने के लिए, तो अब हम इसमें अपनी जो गोबर की खाद है वो मिला देंगे,
क्योंकि अगर हम इसकी तली में गोबर की खाद मिलाते तो जब हम वाटरिंग करते तो ये पानी के साथ बाहर निकल जाती। हमारे पास ज़रा सी कंपोस्ट है तो मैं इस तरह से ऊपर से ही कुछ कंपोस्टिंग मिला देती हूँ, जिस वजह से इसकी रूट्स में वो अच्छे से कंपोस्टिंग पहुँचती रहेगी धीमे धीमे और हमें खाद की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। पर आप याद रखें कि जब भी आप अदरक ग्रो करते हैं तो आप इस तरह से राख का यूज़ ज़रूर ज़्यादा मात्रा में करना है। तो करीब आप अगर आपके पास 100 ग्राम अदरक है तो आपको करीब इसमें 250 ग्राम आपको जो लकड़ी की राख है उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी राख है वो फंगस को दूर करती है। तो इस वजह से आपको हमेशा राख का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपके पास राख नहीं है तो फिर आप अदरक नहीं उगा सकते हैं। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप क्या करें कि कंडे की जो राख है या आपके घर में जो भी सूखी लकड़ियाँ बचती हैं आप उनको जला लीजिए और जो भी राख निकलेगी आप उससे अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और आप देखिए कि मेरी किचनी कंपोस्ट है जो मैंने धूप में सुखा ली थी, उसमें मैंने एक खाद मिलाई है और अब इसमें राख और गोबर की खाद अच्छे से मिक्स हो गई है। कुछ लोग इसको छान कर भी रखते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इसको छान कर रखूं। और वैसे भी ये कंपोस्ट हो जाती है तो क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट भी करें। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें अदरक को इस तरह से थोड़ी दूरी पर रखना है। मुझे अदरक के जो पत्ते हैं उनकी जो चाय है बहुत अच्छी लगती है। और जब भी आप अगर आप कोशिश करें कि जब भी आपने अदरक उगाई है अपने गार्डन में तो आप उसकी आप जो पत्तियां हैं उनको आप ज़रूर अपनी चाय में ऐड कीजिए। फिर आप देखिए कि उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल अदरक जैसा ही फ्लेवर मिलता है। हमने इतनी दूरी पर इनको रखा है जिस वजह से कि इनकी ग्रोथ होगी तो ये पूरा भर जाएगा ये। और इस तरह से मैं ढेर सारी अदरक अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर लेती हूँ हर बार और साथ में मिलती हैं मुझे ढेर सारी पत्तियाँ। मेरा जो टमाटर का प्लांट है झुका पड़ा है तो मैं इसे बाद में एक लकड़ी का या रस्सी का सहारा दे दूँगी। और जब हम इस तरह से अदरक रख चुके हैं अपनी दूरी पर तो फिर हमें इनको ढक देना है। और इतना ढकना है कि जितनी आपकी अदरक की चौड़ाई है उससे डबल गहराई में अदरक को हमें दबाना है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी देंगे तो ये पानी के साथ बाहर ना आ जाए हमारी अदरक। इस वजह से थोड़ी हमें गहराई में ही इसको अदरक को दबाना पड़ता है। तो अदरक को करीब 2 इंच गहराई में ही दबाएं, जिस वजह से कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी और इसके जो राइजोम है वो बाहर नहीं निकलेंगे पानी के साथ। आप देखिए कि मैंने इसमें अदरक मिला दी थी। अब हम इसके साथ देखिए इतने से टब में मैं इतनी सारी वेजिटेबल ग्रो करने वाली हूँ। तो जब तक अदरक ग्रो होती है तब तक मुझे धनिया भी इसमें हार्वेस्ट करने के लिए मिलता रहेगा। और जब मैंने धनिया इसमें डाल दिया है तो फिर मैं इसके ऊपर फिर से एक पतली परत मिट्टी की चढ़ाने वाली हूँ। उससे क्या होगा कि हमारा जो धनिया का सीड है वो पानी के साथ इकट्ठा एक जगह नहीं होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं तो धनिया के जो सीड होते हैं बहुत हल्के होते हैं, तो वो पानी के साथ बहकर एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ढेर सारा धनिया उधर ही उगाता है और बाकी की जगह खाली रह जाती है। तो आप इस तरह से अपना धनिया ग्रो कीजिए जिससे कि आपको धनिया पूरे टब में मिलेगा। और साथ में जब इसकी पत्तियां निकलेंगी अदरक की तो वो हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाएंगी। उसके पहले हमारा ये टमाटर भी हमें फ्रूटिंग देता रहेगा। तो आप देखिए कि मैंने एक टब में इतनी सारी वेजिटेबल ग्रो कर ली हैं। आप मल्टी क्रॉप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मल्टी क्रॉप से हमें बेनिफिट क्या मिलती है कि एक तो हमें खाद की ज़रूरत कम रहती है, पॉट एक ही में खूब सारी वेजिटेबल मिल जाती हैं और मेहनत कम रहती है। और अब हम क्या करेंगे कि जब हम देखें कि हमारे अदरक के जो पत्ते हैं वो करीब इतने हो गए हैं, इस टब के बाहर आने लगे हैं, तो फिर हमें इनके ऊपर करीब 2-2 इंच ऊपर फिर से हमें इनके ऊपर मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी,
जिस वजह से आप देखिए कि मैंने इसको खाली रखा है। इसी कारण से खाली रखा है कि मैं जब इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाऊँगी तो फिर मेरे पास जगह होनी चाहिए, वरना मैं इनके ऊपर मिट्टी कैसे रखूँगी। अगर इसके ऊपर मिट्टी रखेंगे तो फिर इनकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी और हमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलेगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।